ये भारतीय जुमला पार्टी है। सबसे नहीं ना देंगे। कह रहे अच्छे दिन दिल्ली वालों के आएंगे। कुछ नहीं दिन अच्छे आया, बुरे दिन आ रहा है। तो ये गरीबों को मिटाओ पार्टी है, ये गरीबों को हटाओ पार्टी है। फोपीएम दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली में बिजली के ऊपर सरचार्ज पड़ गए और मई जून में दिल्ली के जो बिजली के बिल हैं वो बढ़े हुए आएंगे। ऐसे में सवाल यह है कि इस तरीके का फैसला क्यों लिया जा रहा है। वादा था 300 यूनिट मुफ्त देने का। महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं मुश्किल से मैनेज करती हैं अपने घर के बिल, चाहे तमाम चीज़ों को लेकर के इन्हीं से जुड़ते हैं। कैसे देखते हैं मैम सरचार्ज बढ़ाने की फैसला बीजेपी सरकार ने दिल्ली में कर दिया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी, कहती कुछ और है और करती कुछ और है। देखिए, जब चुनाव आने वाले थे तो उन्होंने वादा करा था कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब जबकि वो चुनाव जीत गई है तो आपको पता ही है उन्होंने महिलाओं को पैसे देने का भी वादा करा था, जो बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। और इन्होंने बिजली मुफ्त करने का वादा किया था, जो आम आदमी पार्टी के टाइम में, कार्यकाल में, जो बेचारे गरीब लोग थे जिनके बिजली के बिल ज़ीरो आते थे, अब उनके बिल 1500 से 2000 रुपये का आ रहा है। तो ये गरीबों को मिटाओ पार्टी है, ये गरीबों को हटाओ पार्टी है। पहले से ही हम कहते आ रहे थे कि बीजेपी आएगी और गरीबों का दिल्ली में रहना दो बार हो जाएगा, जो कि अब सिद्ध होता जा रहा है और ये सब लोग मान रहे हैं। आप कहीं भी झुग्गी बस्ती में जाइए, आप पूछिए, उनसे पता करिए कि वो किस हालात में रह रहे हैं। एक डर का माहौल है उन लोगों में। आप देख रहे हैं जगह जगह पूरी दिल्ली में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। उनको रातों को नींद आना बंद हो गया है कि क्या पता कल हमारा घर बचे या ना बचे, क्योंकि अब तो पूरी दिल्ली में त्राही है। पूरी दिल्ली में एक डर का माहौल है कि आगे अब क्या होने वाला है। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और बिजली का तो मैं क्या कहूँ, आप जैसे ही पार्टी जीती थी अगले दिन से ही लंबे लंबे पावर कट लगने शुरू हो गए। ये किसी से भी छुपा नहीं है, आप ये देख सकते हो। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अब दिल्ली की जनता मन बना चुकी है और अपने मन में सोच चुकी है कि हमने बहुत बड़ी गलती करी है, जिसका अंजाम हम आने वाले 5 साल के अंदर भुगतेंगे। आपको क्या लगता है बाई इलेक्शन अभी दिल्ली में जो होंगे उसमें इस चीज़ का असर देखा जा सकता है बीजेपी से, जिस तरीके से लोग? बिल्कुल देखा जाएगा। और बिल्कुल देखिए, हमारी पार्टी गरीबों के हित की पार्टी थी। आम आदमी पार्टी गरीबों के लिए की आवाज़ बन चुकी थी। आप ये देखिए, इनका कहर कहाँ नहीं हो रहा। इनका कहर जो है वो चारों तरफ हो रहा है। अब रिक्शे वाले इनकी नज़रों में हैं, ऑटो वाले इनके निगाहों में चढ़े हुए हैं। आप ये देखिए, जो गरीब आदमी था, जो बेचारा सुबह से शाम तक रेडी पटरी वालों के ऊपर इनका कहर है। बेटा नहीं साथ दे रहा, पति नहीं है, वो कैसे खाएंगे? देंगे मोदी? नहीं ना देंगे। कह रहे अच्छे दिन दिल्ली वालों के आएंगे। कुछ नहीं दिन अच्छे आया, बुरे दिन आ रहा है। सारे महीने में दे रहे हैं उनके, गाली दे रही है, सारे गाली दे रहे हैं। देखिए, हमने पब्लिक को हर समय समझाया पब्लिक को कि आप बदलाव की सरकार मत लाइए। लोगों के भी मन में भूत सवार हो गया कि हमें बदलाव चाहिए। बस बना कहीं ना कहीं उनको ये उम्मीद थी कि बीजेपी शाम अपना कमाते थे, ठेलियाँ लगा लेते, तहबाजारी इनकी नज़रों में है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भारतीय जुमला पार्टी के द्वारा कहा गया एक वादा जो दिल्ली की जनता के हित में कहा गया था, अब उनके लिए वो सिरदर्दी बन चुका है। बिल्कुल सिरदर्दी। आप जुड़े रहेगा मैम, वापस आती हूँ। आप कैसे देखते हैं सीधा ही बिजली पे सरचार्ज बढ़ाने का? जेब पर बोझ बढ़ेगा? बिल्कुल, आम नागरिक जो आम जनता है दिल्ली में उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी उस समय कम से कम 80% लोग जो गरीब थे उनके जीरो बिल आते थे और महिलाएं बस यात्रा भी फ्री करती थी और अन्य सुविधाएं भी थी सरकार द्वारा, जो केजरीवाल जी द्वारा दी गई थी। उनसे हर आम आदमी को काफ़ी राहत थी, क्योंकि जो लोग पैसे वाले हैं उनके लिए कोई भारी नुकसान नहीं था, लेकिन जो आम आदमी है उनका रोज़गार बहुत अच्छे से चल रहा था और इससे भारी नुकसान हुआ है। और हो रही थी लेकिन अब नुकसान होगा। आप कैसे देखते हैं पुरानी जितनी भी योजना, मोहल्ला क्लिनिक से लेकर मुफ्त बिजली पानी, तमाम योजनाओं पर कहीं ना कहीं बीजेपी की अब नज़र बैठ चुकी है? बिल्कुल, पहले जो सुविधाएं थी केजरीवाल जी के टाइम में, जो सुविधाएं थी वो सारी सुविधाएं जाती हुई नज़र आ रही हैं और बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए जो सुविधाएं हटाई जा रही है, आम आदमी बहुत परेशान है इन चीज़ों से। टेंशन में है कि कैसे घर चलेगा, कैसे अपने बच्चों की पढ़ाई पे जो पैसा बच रहा था, बस में फ्री सेवा मिल रही थी उससे पैसा बच रहा था, बिजली का बिल नहीं आ रहा था उससे पैसा बच रहा था, वो अपने बच्चों को और अच्छी शिक्षा दे पा रहे थे। 300 यूनिट मुफ्त देंगे ऐसा वादा था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। कई वादे तोड़ दिए बीजेपी ने, तो काफ़ी नुकसान कर दिया है बीजेपी जो आ गई है। 3 महीने में आपको लगता है कर दिया है यहाँ पे? माता जी, आप कैसे देखती हैं बिजली के बिल बढ़े हुए आएंगे आपके मई जून में?
बढ़ के आएगी तो हम लोग कहाँ से देंगे? हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हम लोग तो आम पार्टी के वो होते हैं, हम आम पार्टी के जुड़े हुए हैं, हम तो हम आम पार्टी के सब जानते हैं, हम तो उनके जानते भी नहीं थे। लेकिन कार्यकर्ताओं पर भी बोझ बढ़ेगा हाँ, सब पे पड़ेगा बोझ। आम जनता है अभी। मैम वहाँ पे के ना होने से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है दिल्ली के आम जनता। याद आ रही है क्या? बहुत याद आ रही है। केजरीवाल जी होते तो शायद ये टाइम नहीं आता। जो दिक्कतें हम अब उठाने वाले हैं, फ्यूचर में उठाने वाले हैं, ये सब नहीं होती। लेकिन मैम आप लोगों पर काफी फ्यूचर हमारा सिक्योर था जब हमारी केजरीवाल जी थे, तो फिर हमारा फ्यूचर सिक्योर लगता था, सहारा लगता था। बिजली पानी कुछ योजनाओं पर राहत में लोग मूल सुविधाएं अच्छी मिल रही थी हमको, लेकिन अब नहीं लगता कैसे मिलेंगी। हर चीज़ महंगाई होती जा रही है, दिन पे दिन महंगा होता जा रहा है। गरीब इंसान, सही बता रही हूँ, तो अपने जो मीडियम क्लास लोग हैं वो भी, उनसे भी नीचे वाले तबके के बच्चों को अपने दूध भी नहीं पिला सकते। डेली के बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को डेली दूध भी मिल सके, महंगा हो रहा है। दिन पे दिन महंगाई हो रही है, हर चीज़ पे महंगाई हो रही है। कैसे जिएगा? सिर्फ इनको कार्यकर्ताओं की नज़र से आप ना देखें, ये भी महिलाएं, इनका भी घर है, इनके भी बच्चे, परिवार है। असर आप लोगों पर बहुत ज़्यादा असर है जी इस चीज़ का। महंगाई का सबसे ज़्यादा है, और जो नुकसान हो रहा है पब्लिक का, जो नुकसान और उसकी भरपाई कौन करेगा? मैम वापस आती हूँ आप पे। बीजेपी आरोप लगा रही है अरविंद केजरीवाल खजाना खाली कर कर चले गए, मुफ्त इतना बांट दिया कि अब हमारे पास कुछ है नहीं, तो जनता से ही पैसे निकालेंगे और सब चीज़ें जो है मैनेज करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूँगी, मुफ्त बांटना किसी भी तरीके का खजाना लुटाना नहीं होता। देखिए, जब से बीजेपी की सरकार आई है, आपने ये देखा होगा, स्कूलों की फीसों को सबसे ज़्यादा जो इन्होंने कड़ा प्रहार करा है वो स्कूलों के ऊपर करा है। एक जो पहले चलता था इनका, आप ये देखते होंगे, पहले इनका एक माफिया चलता था, एक गिरोह होता था शिक्षा का, ठीक है, जो शिक्षा के ऊपर उगाही करता था। आप वो गिरोह दोबारा एक्टिव करा इन्होंने। आप स्कूलों की फ़ीस इन्होंने 15% तक बढ़ा दी है, जिससे हम गरीब लोग जो थे, जो मिडिल क्लास लोग थे, वो इतना मजबूर हो गया है कि अब वो अपने बच्चों की पढ़ाई कैसे कराए, वो रोटी लाए घर के अंदर। एक जो बाप होता है, सुबह जाता है बेचारा, शाम को आता है, अपने बच्चों का भी ध्यान रखना होता है, उसे अपने घर का भी ध्यान रखना होता है, अपने पढ़ाई लिखाई से लेकर हर उस बर्डन जो होता है वो पिताजी के सर पे होता है। तो अब ये जो 15% अपना पल्ला ये छुड़ाना कि अरविंद केजरीवाल खजाना खाली कर गए। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार इतना किया। खजाना खाली होता तो कर्जा बढ़ा होता। दिल्ली के ऊपर बिल्कुल भी कर्जा नहीं है। ये झूठी अफवाह और झूठी ही मतलब बेबुनियाद बात है, बेबुनियाद बातें हैं। उसका बेनिफिट अब बीजेपी उठा रही है। काम उन्होंने किया, नाम ये कर रहे हैं अपना, जैसे कि देवी बस। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पहले बसों में कोई भी दिल्ली की सभी महिलाओं के लिए फ्री था, लेकिन अब सिर्फ जो दिल्ली की जिनके पास आधार कार्ड है वही महिला का बाहर से आई। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले सभी महिलाओं के लिए फ्री था। ये फर्क क्यों दिखाया जाए? महिला तो महिला है ना। पुरानी योजनाओं को बिल्कुल खत्म करना चाहते ताकि अरविंद केजरीवाल, और जो 2,500 रुपये हर महीने देने की बात की थी ना, उसमें भी बहुत सारे रूल निकाल दिए गए हैं। सभी को नहीं मिल रहा है दिल्ली में, ये सब बहुत रूल निकाल दिए उसके लिए भी निकाल दिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो अब रेखा गुप्ता जी हैं, मोहल्ला क्लिनिक पर शायद ताला लग सकता है, बिजली महंगी हो गई, 300 यूनिट का पता नहीं है, पानी लोगों को मिल रहा है, ख़राब मिल रहा है, इसके पीछे क्या मंशा आपको लगती है? इसके पीछे यही है कि जो पहले काम केजरीवाल जी करके गए हैं वो काम चल रहे थे, अच्छे से चल रहे थे, लेकिन जो अभी भी उनकी स्कीम चल रही हैं वो स्कीम बीच में, ये जब सरकार बदल गई तो ये सारा काम अपने पे ले लिया इन्होंने, और जो काम उन्होंने किए थे उनका नाम हटा के अपने पे ले लिया। और दिल्ली की जनता से मजाक किया है। बिल्कुल बिल्कुल, मजाक ही तो है, धोखा तो है ही ये, बिल्कुल धोखा है। ये जो बीजेपी की सरकार जीती है सारे धोखे से ही जीती है। पब्लिक मन से नहीं चाहती थी, बहुत सी इसमें घपलेबाजी की गई है, उसी से बीजेपी की सरकार आई है। अगर सही वोटिंग होती, सही तरीके से वोटिंग की जाती तो फिर से ही केजरीवाल जी ही आते। 5 साल रिपीट होगी, 5 साल बाद बीजेपी, मेरे ख्याल से तो बीजेपी अब दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि जनता को लगता है कि उन्होंने इस बार दोबारा सरकार बीजेपी के लाके दिल्ली में बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि दिल्ली ने हर समय जुमलेबाजी दिखाए हैं और वो सारे उनके झूठे हैं। हर समय उन्होंने हर चुनाव में झूठे वादे करके और गरीब जनता को और लोगों को धोखा दिया है। अब जैसे उन्होंने बताया कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, लेकिन 1 भी रुपया यूनिट फ्री नहीं होगी, बिजली की बढ़ोतरी ही की जाएगी, और जिससे आम लोगों को भारी नुकसान होगा। और दूसरा वादा उन्होंने ये किया था कि हम महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, लेकिन ये वादा भी उनका झूठा निकला। झूठे वादे बीजेपी। पेंशन का है, जो पेंशन बढ़ाएंगे, 3 बेटा नहीं साथ दे रहा, पति नहीं है, वो कैसे खाएंगे? देंगे मोदी? नहीं ना देंगे। कह रहे अच्छे दिन दिल्ली वालों के आएंगे।
कुछ नहीं दिन अच्छे आया, बुरे दिन आ रहा है। पूरे दिन सारे 3 महीने गालियाँ में दे रहे हैं उनके, गाली दे रही है। सारे गाली दे रहे हैं। देखिए, हमने पब्लिक को हर समय समझाया पब्लिक को कि आप बदलाव की सरकार मत लाइए। लोगों के भी मन में भूत सवार हो गया कि हमें बदलाव चाहिए। पास बना कहीं ना कहीं उनको ये उम्मीद थी कि बीजेपी आम आदमी से ज़्यादा काम करके दिखाएगी, बिजली भी फ्री देगी, सारी सुविधाएं देंगी, अच्छे स्कूल करवाएंगे, अच्छे काम करवाएंगे। लेकिन हम सबको पता है कि भोली भाली जनता कोई जनता फंस गई, झूठे वादों में फंस गई बीजेपी। अच्छे दिन नजर आ रहे दूर दूर तक। कुछ भी नहीं, फ्यूचर अंधकार में नजर आ रहा है। बीजेपी की सरकार ने इतनी महंगाई कर दी है कि मीडियम क्लास लोग भी परेशान है। लो वाले तो है ही, मीडियम क्लास लोग भी परेशान है। तो देखिए, इनको आप सिर्फ ये ना सोचे कि ये आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है तो इसलिए बुराई करेंगे। हम दिल्ली की जनता के उससे जो हमने अनुभव किया है ना ये टाइम में, वो हम बता रहे हैं। हमने क्या क्या फेस किया, क्या क्या तकलीफें और बढ़ गई हैं, वो हमने फेस किया, वो हम बता रहे हैं बस। जो अनुभव किया है वही बता रही है। और जो इससे पहले मैम की बात करी थी, ये खुद हम ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर के पता करें। आज ऑटो वाले बीजेपी के रडार पे है, रिक्शे वाले, तमाम तरीके से दिल्ली के अंदर बुलडोजर चल रहा है। महंगाई पर महंगाई की बात की जा रही है।